आज की इस वीडियो में हम गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो टॉपिक्स के बारे में मैंने पढ़ाया है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उसे चेक कर ले और पढ़ ले। मेरी वीडियोज़ यदि आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिद्ध साहित्य। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सरहपा। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा के अन्य नाम भी हैं, सरोज वज्र, राहुल भद्र, ये सब। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद ही हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए, किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। किसने? सिद्धों ने। तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सहजयानियों की भाषा का नाम क्या है, तो उत्तर क्या होगा? संध्या भाषा। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा रहा होगा। आगे देख लेंगे। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला तो यही प्रश्न बनेगा कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर। दूसरा 14वीं शताब्दी इसका समय काल है। तीसरा है इसकी भाषा मैथिली है। और चौथा कि इसी में 84 सिद्धों के नाम दिए गए। किस में दिए गए हैं? वर्ण रत्नाकर में। आगे देखेंगे। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियाँ लिखने लगे। किसका प्रभाव? संध्या भाषा का प्रभाव पड़ा। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। ये पूछते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय क्या बताया है, तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 अर्थात ईस्वी सन 633 स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ, किनके लिखे? सरहपाद के लिखे 32 ग्रंथ माने जाते हैं या बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, दोहा कोश सरहपाद की। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपाद और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। बौद्ध गान ओ दोहा किसकी संपादित रचना है, तो हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित है। जिसमें किसके किसके रचनाएं संग्रहित है, तो सरहपा के और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। क्या कहा है? प्राचीन बंगला। और ये किस में संग्रहित है? देखिए, बौद्ध गान ओ दोहा में। आगे देखेंगे। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। किसने किया? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। दोहा कोश में तिल्लोप्पा, सरहपा, कणहप्पा के दोहे संग्रहित है। किसके किसके? तिल्लोप्पा,
सरहपा और कन्हपा के दोहे संग्रहित हैं दोहा कोश में। सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है, अर्थात जीवन के प्रति सरहपा का जो दृष्टिकोण था वो इस प्रकार का था। क्या था देखेंगे। सहज संयम, पाखंड और आडंबर का विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति। अर्थात सबसे पहले सहज संयम हो, पाखंड और आडंबर का विनाश हो, गुरु की सेवा हो, सहज मार्ग हो और तब जाके महासुख की प्राप्ति होती है। आगे देखेंगे। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा ने किया एक तो, और दूसरी बात ये कथन किसका है तो बच्चन सिंह का। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनि दत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया। शबरपा सरहपा के शिष्य थे तथा लुईपाद के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। क्यों पड़ा इनका नाम शबरपाद? तो शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है और बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न कि शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है तो चर्यापद, या ये पूछा जाता है चर्यापद किसकी रचना है तो शबरपा की। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है। कैसे लिखी गई है? संध्या भाषा के दृष्टिकूट में, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। और इन्हीं चर्यापदों के कैसे अर्थ होते हैं? दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट्ट में, अर्थात दोहा कोश की रचना अपभ्रंश में और चर्यापद जो रचे गए वो किस में? अवहट्ट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और सबदी में किंचित रूपांतरित हो गया। अर्थात सिद्धों का जो दोहा और चर्यापद था वो संत साहित्य में जाकर साखी और सबदी में रूपांतरित हुआ। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुईपा शबरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे लुईपा? शबरपा के शिष्य थे। आगे देखेंगे। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। आपने पहले पढ़ा था कि सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने हैं, लेकिन जो स्थान सबसे ऊंचा और प्रथम दिया जाता है वो दिया जाता है लुईपा को। क्यों दिया जाता है? देखिए, लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। अर्थात ये बहुत बड़े साधक थे। लेकिन जब प्रश्न ये आएगा कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे तो उसका उत्तर सरहपा ही होगा। जब पूछा जाएगा ऊंचा किसे माना जाता है तब इसका आंसर हो जाएगा लुईपा। आगे देखेंगे। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ, किनके द्वारा? डोम्बिपा के द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध है। ये 3 ग्रंथ हैं डोम्बिपा के, डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? विरूपा के। कण्हप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। अब ये भी प्रश्न बन सकता है यहाँ से
कि सिद्धों में क्या है, सबसे बड़े विद्वान तथा कवि किसे माना जाता है, तो कौन थे वो, कणप्पा। कणप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये किसका कथन है और बहुत महत्वपूर्ण कथन है, किसका, राहुल सांकृत्यायन का। उन्होंने कहा है कि कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कणप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। कणप्पा के गुरु कौन थे, जलंधरपा, ठीक है, और रहते थे ये बिहार के सोमपुरी स्थान में। तो इस प्रकार हमने आज सिद्ध साहित्य पढ़ा है। अगली वीडियो में हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रकार आप देखिए धीरे धीरे आपका आदिकाल समाप्ति की ओर है। वीडियो को 2-3 बार देखते रहिए, ये खुद ब खुद आपको देखते देखते याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप खाली रहते हैं या फिर कुछ काम भी करते हैं तो इसे चला करके आराम से सुनते रहिए ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में जैन साहित्य के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।